बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर सीएम आतिशी का बड़ा आरोप। बोली, खुलेआम कैश बांट रहे हैं बीजेपी नेता। प्रवेश वर्मा के घर करोड़ों का कैश। सीएम आतिशी ने की प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग। बोली, उनके घर छापेमारी हो, पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी पहुंचे केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। बोले, अगर 10 साल में कुछ काम किया होता तो 1100 रुपए देकर वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। केजरीवाल बोले, चुनाव आयोग से लेकर ईडी, सीबीआई और पुलिस तक बीजेपी के सामने बेबस, कोई एजेंसी एक्शन नहीं ले पा रही है। दिल्ली की जनता से केजरीवाल बोले, दूसरी पार्टी वाले 1100 रुपए बांटने आएंगे, पैसे ले लेना, लेकिन वोट उन्हें मत देना। आपका वोट 1100 रुपए से ज्यादा कीमती। नोट कांड पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की सफाई। बोले, हमारी संस्था ने जरूरतमंद महिलाओं को पैसे दिए, मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब। प्रवेश वर्मा की सफाई पर केजरीवाल का अटैक। बोले, पैसे देकर अपनी पार्टी को वोट देने के लिए कह रहे हो, ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो। कैश कांड को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। बोले, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, बस बेईमानी करते हैं। इस बार दिल्ली के चुनाव में इनकी एक एक करतूत देश के सामने आएगी। प्रवेश वर्मा के बचाव में उतरी दिल्ली बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, सिर्फ आरोप ना लगाएं, अगर सबूत है तो इलेक्शन कमीशन जाए आम आदमी पार्टी। सौरभ भारद्वाज का प्रवेश वर्मा और बीजेपी पर हमला। बोले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे नई पार्टी से डरकर वोट खरीद रही है। प्रवेश वर्मा ने अपने पिताजी की कमाई इज्जत पर बट्टा लगाया। सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा की सफाई पर उठाई सवाल। बोले, जिस संस्था की बात कर रहे हैं वो कहां है, उसका रजिस्ट्रेशन कहां है? अगर संस्था है तो फिर कार्ड पर मोदी और नड्डा की तस्वीर क्यों? दिल्ली में संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना पर बवाल। दिल्ली हेल्थ विभाग और महिला बाल विकास ने जारी किया नोटिस। दिल्ली हेल्थ और महिला बाल विकास ने कहा, संजीवनी और महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं। विभाग ने लोगों से अपने निजी जानकारी देने से बचने को कहा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर अटैक। बोले, नकली पोर्टल बनाया, नकली फॉर्म, इससे बड़ा फ्रॉड और क्या होगा? कैबिनेट ने योजना को नोटिफाई नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के खजूरी खास थाने में दी गई शिकायत। महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली में महिलाओं को गुमराह करने का आरोप। महिला संजीवनी योजना को लेकर यूथ कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में दी शिकायत। धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग। विभागों के नोटिस पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा, हमारी योजनाओं से बीजेपी बौखलाई, दिल्ली के लोग संजीवनी और महिला सम्मान योजना से खुश। केजरीवाल बोले, अधिकारियों पर दबाव बनाकर नोटिस भेजा गया, बीजेपी की सारी कोशिश नाकाम होगी। केजरीवाल का बड़ा दावा। बोले, आने वाले दिनों में मुझ पर और आतिशी पर रेड्स होंगी, आतिशी को झूठे केस में जेल भेजने की बीजेपी की तैयारी। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। बोले, 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था का कबाड़ा किया, बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं। सीएम आतिशी ने जताई अपनी गिरफ्तारी की आशंका। कहा, ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस के जरिए मुझे जेल भेजने की साजिश, देश की कानून व्यवस्था पर मुझे भरोसा। केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा, केजरीवाल दिल्ली की बहनों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, सरकार खुद कह रही है ऐसी कोई योजना नहीं। केजरीवाल पर हमलावर हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। बोले, केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं, दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल इतना नीचे गिर गए हैं कि जनता को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर उठाई सवाल। कहा, स्कीम को लेकर अधिकारियों से बात तक नहीं की गई, वित्त विभाग को कोई प्रपोजल नहीं भेजा, केजरीवाल पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। केजरीवाल पर कुमार विश्वास का हमला। कहा, मैं राजनीति से निष्कलंक बाहर निकला, वरना दिल्ली में शराब घोटाले का हिसाब दे रहा होता। लखनऊ में कवि कुमार विश्वास ने बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाने की अपील की। कहा, मैंने महाभारत पढ़ी तो पहचान लिया कि दोस्त दुर्योधन है और रथ से उतर गया। कुमार विश्वास ने अटल गीत गंगा कार्यक्रम में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का निष्कलंक अजात शत्रु बताया। मैं भी एक छोटा ओरिएंटेशन कोर्स करके आया हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 26 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस ने उत्तम नगर से मुकेश शर्मा को दिया टिकट, लक्ष्मी नगर से सुमित शर्मा और रिठाला से सुशांत मिश्रा को मैदान में उतारा। संगम विहार से हर्ष चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार, महरौली से पुष्पा सिंह और त्रिलोकपुरी से अमरदीप को मिला टिकट। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली दंगे के आरोपी को टिकट दे सकती है एआईएमआईएम। सिलमपुर से शाहरुख पठान को मिल सकता है टिकट। दिल्ली दंगों के आरोपी को टिकट दिए जाने की खबरों पर एआईएमआईएम के शोएब जमई का अजीब बयान। बोले, संसद में बैठे कुछ लोगों पर आतंकवाद के आरोप, हम शाहरुख पठान को टिकट दें तो दिक्कत क्यों? दिल्ली एआईएमआईएम प्रमुख शोएब जमई बोले, केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल गए, फिर तो उन्हें भी राजनीति और चुनाव छोड़कर घर बैठना चाहिए। एमपी के खजुराहो में पीएम मोदी ने केन बेतवा लिंक योजना का किया शिलान्यास। 44,600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। लिंक परियोजना से एमपी और यूपी में सिंचाई की बढ़ेगी सुविधा। पीएम मोदी बोले, सुशासन बीजेपी सरकार की पहचान, एमपी में विकास को नई गति मिली। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस घोषणा करने में माहिर थी, कांग्रेस की नीयत में कमी रही।
पीएम मोदी बोले, कांग्रेस सरकार में केवल शिलान्यास होते थे, कांग्रेस का काम घोषणाओं में होता था। प्रधानमंत्री ने अंबेडकर विवाद पर कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस ने कभी अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, बाबा साहेब के काम को कांग्रेस ने याद नहीं किया। देश के 5 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार, ओडिशा, मिजोरम, केरल और मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया, जबकि जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए। राष्ट्रपति ने ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास का इस्तीफा किया मंजूर। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बनाए गए। बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ औलेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। संभल के चौदौसी में लगातार 5वें दिन रानी की बावड़ी की खुदाई, अब तक 13 सीढ़ियों तक हो चुकी है खुदाई। कमालपुर सराय गांव में एक और प्राचीन बावड़ी मिली। संभल के चौदौसी में करीब 28 फीट तक होनी है खुदाई, अब तक 13 फीट हो चुकी है खुदाई। संभल के लाडो सराय में मिला एक और कुआं, 100 साल पुराने कुएं को हो रही है खुदाई। संभल में मिले नए कुएं को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष आमने सामने। हिंदू पक्ष कह रहा है कुएं पर पूजा करने की बात, मुस्लिम पक्ष का दावा कुएं पर कभी पूजा नहीं होती थी। अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, स्वास्थ्य मंत्री के साथ मरीजों के रखरखाव और अस्पताल में मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सदैव अटल पर दी श्रद्धांजलि। बीजेपी के सभी नेताओं ने समाधि स्थल पर चढ़ाए फूल। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेरा मानना है कि अटल जी भारतीय राजनीति के महान विचारक और भारत माता के सच्चे सपूत थे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अटल जी की 100वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि, सदैव अटल पर दी पुष्पांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर बोले केंद्रीय शिवराज मंत्री, कहा अटल जी के प्रति सबके हृदय में श्रद्धा है, अटल जी के चरणों में शत शत नमन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी किया नमन। पूर्व पीएम अटल जी की 100वीं जयंती पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा गर्व की बात है कि देश को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता मिले, हम उनके पदचिन्हों पर चलेंगे। ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर किया अनावरण। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पीएम मोदी ने लिखा लेख, कहा 25 दिसंबर का दिन सुशासन का अटल दिन, अटल जी के लिए भारत का हित सर्वोपरि रहा। पीएम मोदी ने लिखा, देश अटल जी की राजनीति और उनके योगदान के लिए कृतज्ञ रहेगा। अटल सरकार के कई ऐसे साहसिक फैसले और कार्य हैं जिस पर देश को गर्व है। अटल जयंती पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान, बोले बिहार में बीजेपी का मिशन अभी अधूरा, बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना ही वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कुछ ही घंटों बाद विजय सिन्हा ने अपने बयान पर दी सफाई, बोले अटल जी के सबसे चहेते मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, एनडीए के नेतृत्व में आगे भी रहेगी नीतीश जी की सरकार। विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी का हमला, प्रवक्ता शक्ति यादव बोले बार बार जेडीयू को असहज महसूस करा रही है बीजेपी, नीतीश जी को क्या समझते हैं ये लोग। अटल जी की 100वीं जयंती पर देहरादून में विशेष कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश को समर्पित 72 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराया गया। इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान तोड़फोड़, अवैध अतिक्रमण हटाते वक्त बजरंग दल ने की मारपीट और हंगामा। बजरंग दल ने 5 से 7 गाड़ियों की तोड़फोड़, अवैध वाड़े से पशुओं के हटाते वक्त हुआ हंगामा, मौके पर भारी पुलिस बल भी रहा मौजूद। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर हनी ट्रैप करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा। अब तक कई रईसजादों को शिकार बना चुका है गिरोह। मृतकों के परिवार के लिए उत्तराखंड सरकार ने किया 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, घायलों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद। जयपुर में तेज रफ्तार का कहर, 2 नाबालिग बच्चों ने पहले ट्रैक्टर को टक्कर मारी, फिर डिवाइडर पर चढ़ाई कार, पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार समेत दोनों मौके से गायब। लखनऊ के काकोरी इलाके में घूम रहे बाघ की तलाश तेज, 24 दिन बाद भी वन विभाग की टीम खाली हाथ, अब बाघ को खोजने में ली जाएगी हाथियों की मदद। राजस्थान के करौली में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत। संध्या थिएटर भगदड़ में घायल 9 साल के बच्चे से मिले अल्लू अर्जुन के पिता, हैदराबाद के किम्स अस्पताल जाकर बच्चे का हालचाल लिया, बाहर आकर बोले तेजी से हो रही है बच्चे की रिकवरी। यूपी के एडीजी अमिताभ यश ने महाकुंभ की जिम्मेदारी संभाली, प्रयागराज पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ में पानी के अंदर भी पहरा, मेले की शुरुआत से पहले अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण, पानी के नीचे छुपे किसी व्यक्ति या वस्तु को खोज निकालेगा यह ड्रोन।
पहाड़ों में भारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर और ठिठुरन की चपेट में। दिल्ली एनसीआर बारिश के बाद तापमान में गिरावट। ठंड के बचाव के लिए लोग शेल्टर होम में गुजार रहे हैं रात। दिल्ली में 9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इलाके में छाई धुंध। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान के साथ शीतलहर जारी। इंडिया गेट के आसपास दिखी धुंध की परत। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर छाया घना कोहरा। कम विजिबिलिटी के चलते आवाजाही में परेशानी। यूपी के अयोध्या में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ी। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से आवाजाही की मुसीबत। पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। ताज नगरी आगरा में भी सर्दी का सितम। कोहरे के चलते ताज का दीदार थोड़ा मुश्किल, फिर भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक। हिमाचल के शिमला में भी बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ी। नदी नालों का पानी जमा। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं पर्यटक। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 78वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। सुरक्षा बलों ने सुबह सुबह किया परेड रिहर्सल। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में लोगों ने मनाया जश्न। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर की प्रार्थना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चर्च में इंडिया मुख्यालय का दौरा किया। क्रिसमस के अवसर पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल भी पहुंचे जेपी नड्डा।